बस निकलने वाले हैं जस्ट अभी हम मथुरा के लिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। और अभी मैं छत पे आई हूँ, अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30। और देखो इतनी सारी चिड़िया हैं, मुझे नहीं लगता चिड़िया बोलने नहीं, मैं आपको अभी सुनाती हूँ। ये देखो इतनी चिड़िया बैठी हैं छत पे। और अभी तो पता मोर भी बैठा था, अभी मैं देखती हूँ किधर गया है मोर। अभी आपको मोर दिखाती हूँ मैं। वो देखो उधर बैठा है कॉर्नर में, भी दिखाती हूँ मैं आपको मोर। ये बेटा ये देखो इतना प्यारा लग रहा है, अभी बहुत देर से नाच रहा है। मैं तो नीचे से ही देख रही हूँ, मोर बहुत देर से नाच रहा है यहाँ बैठ के छत पे। इतना प्यारा लग रहा है ना। तो गाइस मेरा गाँव जो है ना बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, इतना ही बना हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो यहाँ से शुरुआत है। देखो वो मकान बना हुआ है ना, ये येलो येलो वाला मकान, ये वाइट वाला, मतलब वाइट नहीं, ये येलो ही है, ये लाइट येलो कलर है। तो इस मकान से लेके और यहाँ तक ऐसे घूम लो गोल गोल, ज़्यादा बड़ा है ही नहीं, लगभग 10 मकान भी नहीं बने होंगे मेरे गांव में। तो यहाँ से लेके पूरा ऐसे करके घूम जाओ, ये मकान बने हुए हैं। और ये बस दी एंड है। इस वाले मकान पे जो मेरे परिवार वाले लोग, मतलब परिवार के लोग हैं, यहाँ तक दी एंड है। ये इतना ही बस, ये तो मेरा घर है। ये रूम बना हुआ है, इसके ऊपर भी दूसरा रूम बना हुआ है। ये देखो देखो उधर दूर खेत है, खेत दिखाऊँ मैं आपको अपने। वो देखो ये इस एरिया में सारे खेत हैं हमारे। देखो दिखाती हूँ मैं आपको। कल इधर से ही आए थे हम लोग, शाम को आए थे ना, इधर से आए थे कल। ये अपना जीना। और मैं एक चीज़ आपको दिखाती हूँ, अम्मा क्या कर रही है। वो देखो सूरज निकल आया सामने से, ये हमारे घर का पूरब, ये निकल आया सूरज। तो गाइस वैसे तो हम लोग नहीं रुक रहे हैं क्योंकि इनके पास टाइम नहीं है और जाना ही पड़ेगा। फिर अगर मैं रुक भी जाऊंगी ना तो फिर इन्हें दोबारा फिर लेने आना पड़ेगा। और फिर वही प्रॉब्लम, फिर वही प्रॉब्लम हमारे सामने क्रिएट होगी, गाड़ी लेनी पड़ेगी, फिर ये मुझे लेने आएंगे। तो इसी वजह से मैं अभी साथ में ही चली जाऊँगी। अम्मा ने ये देखो कितनी सारी लकड़ी रख रखी है, ये देखो रोटी बनाने के लिए। और यहाँ पे सिलेंडर ख़त्म हो गया है तो अम्मा चूल्हे पे ही खाना बना रही हैं। कल शाम को भी अम्मा ने चूल्हे पे ही खाना बनाया था। अब चलते हैं नीचे। और अभी कमरे में तो मैंने, वैसे तो अम्मा ने पूरे घर में झाड़ू लगा दिया है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले अम्मा ने मुझे उठाया, गेट खटखटाया, क्योंकि रात को मैं 3 बजे सोई थी। सुबह रात को 12 बजे तक तो बेड लगाने वाले लोग ही थे, तो 12 बजे तक वो बेड कंप्लीट हो पाया हमारा। 7 बजे से लेके 12 बजे तक लगता रहा, 12 बजे ही हमारा बेड लग के कम्प्लीट हुआ। फिर उसके बाद फिर बैठे रहे हम लोग, बातचीत करते रहे, सारे लोगों ने खाना खाया, बातचीत करते रहे। फिर 2 बज गए। फिर थोड़ी देर में बैठी रही, अपना फ़ोन वोन देखती रही, वीडियो वगैरह कैसा क्या हुआ। फिर मुझे तो 3 बज गए, मैं तो 3 बजे सोई थी और अभी 6:30 बज रहे हैं। फिर अम्मा ने गेट खटखटाया तो फिर मैं उठी और मुझे तो होश भी नहीं था। फिर मैं उठी, मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। फिर मैं एकदम से घबरा के उठी, बाहर आई, झाड़ू लगा ली अपने रूम में। वैसे तो मैंने पूरे में झाड़ू लगा ली, फिर मैंने अपने रूम में झाड़ू लगा ली। और अब चलते हैं नीचे, देखते हैं क्या क्या काम करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि हम लोग 9 या 10 बजे तक हमें निकलना भी है, इन्हें टाइम से पहुंचना है। तो इसी वजह से देखते हैं क्या काम करना है क्या नहीं करना है। चलते हैं फिर नीचे। बाकी मैंने आपको छोटा मोटा होम टूर तो दे ही दिया। जो है वो ये सामने से वो एंट्रेंस है, उधर एंट्रेंस के सामने ही है जीना, आंगन है, किचन और वो रूम वगैरह तो मैंने आपको टूर दे दिया। बाकी ये था मेरी छत का एक रूम बना हुआ है, उसके ऊपर दूसरा। वो देखो माला टंग रही है वहाँ पे, जो होली पे बनाते हैं वो माला टंग रही है वहाँ पे। और ये रखे अम्मा के अपने लकड़ी वगैरह रखी है अम्मा की। और चिड़िया देखो सुबह सुबह एकदम अपना गाने गा रही हैं सारी चिड़िया मिलजुल के। आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, जब मैं पहले गांव में
मैं अपने प्रेगनेंसी के टाइम पे गांव में थी, तो जब मैं यहाँ पैर रखती थी ना, जैसे यहाँ भूल जाती थी, तो बहुत बार तो मैं गिरी हूँ इस वाली जीने से। बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं गिरते गिरते बची, गिरती, छोटी सीढ़ी है ना तो यहाँ भूल जाती है, सीधे मैं यहीं पैर रख देती थी। जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, 5-6 महीने की प्रेग्नेंट थी, तो मैं 2.5 से 3 महीने के लिए आई थी गांव में। कोरोना के टाइम पे 2.5 से 3 महीने के लिए मैं गांव में आई थी। तब मैं रुक के गई थी एकदम, 2.5-3 महीने कंटिन्यू मैं गांव में ही थी। फिर उसके बाद में मतलब दिक्कत होती थी बहुत ज़्यादा, और फिर इनका वहाँ से आना जाना अप डाउन करना बहुत दिक्कत होती थी। तो फिर इसीलिए हम लोग फिर साथ में ही मतलब रहने लगे, क्योंकि इनकी बहुत दिक्कत हो जाती है, खाने आने की, हर चीज़ की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो फिर इस वजह से फिर हम साथ में ही रहने लगे वहीं पे। अम्मा ने और बाकी सब लोगों ने बोला कि रोज़ रोज़ मतलब वो वहाँ से यहाँ आते हैं, तो मतलब बहुत हो जाता है। मथुरा से एटा से भी मतलब अंदर है गांव, एटा से थोड़ा दूर है, तो फिर 25 किलोमीटर वो अलग हो, 20-25 किलोमीटर है एटा से। तो फिर अम्मा ने सब लोगों ने कहा आप यहीं पे शिफ्ट हो जाओ, तो इसी वजह से फिर मैं वहीं शिफ्ट हो गई थी। और फिर ओनू का भी पता नहीं था नॉर्मल होना है, सी सेक्शन क्या होना है, तो फिर दिक्कत होती, इसी वजह से फिर मैं मथुरा ही शिफ्ट हो गई थी। तो गाइस अभी अम्मा गई हैं भैंस काटने, और मैं भी बाहर जा रही हूँ, क्योंकि मैंने अम्मा से बोला था अम्मा मुझे भी ट्राई करना है मैं भैंस काट पाऊँगी या नहीं। तो अभी देखते हैं, भैंस काट के चलते हैं बाहर। ये वाला दूसरे बाबा हैं, उनका घर है, वो लोग, उनकी फैमिली यहाँ नहीं रहती है, वो लोग एटा में ही शिफ्ट हो गए हैं, तो वो लोग एटा में रहते हैं। देखो बच्चे खेल रहे हैं, चाचा के बच्चे हैं, सौरभ चाचा हैं, उनके बच्चे हैं, खेल रहे हैं उनके बच्चे। तो गाइज़ ये सामने बना है स्कूल, ये है मेरे घर की एंट्रेंस। अभी आपको दिखाते हैं, ये देखो ये मेन गेट है मेरा, और मेन गेट पे भी ऐसे ये बना हुआ है पूरा ग्रीन ग्रीन, बहुत सुंदर है घर मेरा, बहुत अच्छा बना हुआ है। बाकी ये एंट्रेंस है मेन गेट की, और ये सामने है मंदिर। बाकी खेत में गेहूँ हो रहे हैं, तो अभी गेहूँ की कटाई हो रही है, सारे लोग गेहूँ की कटाई कर रहे हैं। अभी सुबह भी कर रहे हैं, शाम को भी करते, दोनों टाइम होती है गांव में तो। और गांव है उस हिसाब से बहुत अच्छा लगता है, साफ़ सफाई भी बहुत बड़ी है। ये जामुन आमुन के पेड़ खड़े हैं, बहुत सारे पेड़, तो बहुत सारे खड़े हैं। सामने है ये अपना स्कूल, सामने ही स्कूल है ये अपना, और शायद कहीं पे भागवत बैठी हुई है, तो उसी की आवाज़ आ रही है। अच्छा लग रहा है मेरे गांव में, बहुत अच्छा लगता है। बाहर आना अलाउड नहीं है मुझे, पर आ जाती हूँ कभी कभी। बाहर आना अलाउड ही नहीं है। आज तो मैं पहली बार आई हूँ अपने गांव में, बस वीडियो बनाने की वजह से। अम्मा अंदर चली गई हैं, भैंस को किसी ने नहीं काट पाया, पहले मुझे बिठाया अम्मा ने, मैं बैठी तो वो मतलब इधर उधर भागने लगी, वो नहीं, मुझसे उसे मिलना ही नहीं था। तो अम्मा कह रही है, भैंस कह रही है कि पता नहीं कौन सा आया है पहलवान इंसान मुझे काटने के लिए। और फिर अम्मा बैठी तो अम्मा से भी नहीं मिली वो। अब चलते हैं अंदर, अम्मा तो अंदर गई, अब अंदर चलते हैं। मैं भी, वैसे मुझे बाहर आना अलाउड नहीं है, पर मैं आ गई थी वीडियो की वजह से। ये है भैंस, ये भैंस बहुत ज़्यादा बदतमीज है। अगर तुम मुझसे मिल जाती तो क्या हो जाता तुम्हारा, है क्या हो जाता? दिमाग ख़राब हो रहे हैं चारा खा खा के, दिमाग ख़राब हो रहे हैं हरा चारा खा के। गजब की भैंस है बताओ, बजने वाली माला पहन ली और बस बजाओ पूरे दिन। और इस भैंस का बच्चा ये रहा, ये देखना कैसे मेरे पीछे पड़ा है। भैंस का बच्चा देखना भी, देखना अभी डर रहा है, अभी मेरे पीछे पड़ा था ये। कहाँ जा रही हो? जा रही हो? अंदर नहीं आओगी? आ जाओ, अंदर नहीं आओगी? अंदर नहीं आ रही हो? ये गुलाब का पेड़ देखो कितना सुंदर है, पूरे पे फूल भी आ रहे हैं। ये खड़ी है गाड़ी, और ये मेरे बाबा के भाई की नेम प्लेट है, डॉक्टर ML यादव, डी लिटरेचर हैं, राजपात्रिक अधिकारी प्रथम श्रेणी उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश। अब तो रिटायर्ड हो गए हैं लेकिन। तो गाइस अब अम्मा फिर से जा रही हैं भैंस काटने, देखो शायद अब काट ले अम्मा, क्योंकि अभी तो ये कूद गई थी, मैं बैठी ऐसी कूद गई, ये नहीं मिल रही थी मुझसे। अब अम्मा फिर से जा रही हैं कोशिश करने।
अम्मा मेरी बहुत एक्टिव है सच में, बाबा से ज़्यादा एक्टिव अम्मा है मेरी। पूरा दिन काम करती है, दिन भर काम करती है। जब मैं सोई थी तभी मेरी अम्मा सोई थी, लेकिन वो तो उठ गई सुबह ही। मेरे उठने से पहले तो अम्मा ने झाड़ू भी लगा ली पूरे घर में। अभी पता चल जाएगा, अम्मा भैंस काट पाएंगी शायद। अब तो अब नहीं भाग रही है। जानवरों का भी कुछ पता नहीं है, जानवर के मूड का भी। नहीं 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 नहीं, वो नहीं मिल रही किसी से भी, वो तो भाग रही है आज। आज वो मुझे देख के डर गई है, मुझे लग रहा वो नहीं मिल रही है किसी से भी। अम्मा बैठी की बैठी रहेगी, वो नहीं मिल रही है। भैंस के भी अपने अलग ही नखरे हैं देखो। अब बाबा हाथ से ला रहे हैं, शायद मिल जाए, नहीं मिलेगी। जब अंदर चलते हैं अभी रूम में, जिस रूम में सामान रखा हुआ था उससे सोफ़ा वगैरह हटा के तो मैंने साफ़ कर दिया है। अब जो और सामान रखा है उस साइड से भी साफ़ कर लेते हैं, सामान लगा देते हैं साइड में। इनका कोई पता नहीं है, जब ये सो के उठ जाएंगे तभी हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि इन्हें टाइम से पहुँचना है, क्योंकि इनकी है ड्यूटी। तो थोड़ा बहुत काम है वो कर लेते हैं। अभी सो रहा है, जब तक वो सो रहा है तब तक मैं भी काम कर लूँ फटाफट। समस्या तक है, बर्रैया बहुत ज़्यादा है, इस वाले रूम में भी बहुत बर्रैया है। बस ये सामान है, ये इस साइड में झाड़ू तो मैंने लगा दी, इस साइड में ये सामान सेट कर दूंगी और सोफ़ा वगैरह जो है वो अपने सेट होगा। बहुत प्यारे है सोफ़ा मेरे। बेड भी मैंने देखा, मेरा बेड भी बहुत प्यारा है। ये रखी है अपनी अलमीरा। अब वीडियो में छोटी लग रही है लेकिन काफ़ी बड़ी है, काफ़ी बड़ा साइज है इसका। तो अब कर लेते हैं रूम को साफ, सामान लगाते हैं इस साइड में। बैठ जाओ, इधर आओ, मेरी बात तो सुनो। अरे सुन लो, इधर आओ, एक चीज दूंगी, इधर आओ। एक अच्छी चीज दिखाऊंगी, आ जाओ। एक अच्छी सी चीज दिखाऊंगी, इधर आओ मेरे पास। नहीं आओगी तो ठीक है, फिर ओनू को नहीं उठाएंगे, ओनू को सोने देंगे। तो गाइज अभी ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है कि मैं फ़ोन उठा के डायरेक्ट अम्मा बाबा से बात करने लगूँ या उनका वीडियो बना लूँ। मुझे भी थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है उनका वीडियो बनाने, मतलब एकदम एक कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है कि मैं एकदम से उनका वीडियो बनाने लगूँ। देखो घर में कोई भी वीडियो वगैरह नहीं बनाता, कोई भी मतलब सोशल मीडिया पे इस तरीके से नहीं है। और तो इसी वजह से मैं मम्मा से डायरेक्टली जो है वो फ़ोन कैमरा ऑन करके बात नहीं कर पाती हूँ। जितनी भी करती हूँ कर लेती हूँ। तो प्लीज़ ये मत सोचना कि मैं डायरेक्ट अम्मा की क्लिप नहीं ले रही हूँ, बात नहीं कर रही हूँ, ऐसा नहीं हो पाता है। देखो अभी मैं भी बिगनर हूँ, न्यू क्रिएटर हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं एकदम से फ़ोन उठा के अम्मा मामा से बात करने लगूँ या कुछ भी। मुझे अंदर से मुझे भी थोड़ी सी वो कहते हैं ना सर महसूस, थोड़ा सा लगता है। फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करती हूँ बनाऊँ, अच्छे से अच्छा बनाऊँ ब्लॉग और अच्छी चीज़ें ऐड करूँ मैं अपने ब्लॉग में। तो जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा तो ऐड करती हूँ मैं सब कुछ। और प्लीज़ बताना कि मेरे गाँव को कैसा ब्लॉग लगा आप लोगों को। बाकी ट्राई कर रही हूँ अच्छा बनाऊँ, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिखा सकती हूँ। मेन चीज़ ये है कि जब अम्मा जाएंगी बाहर घूमने खेतों में मैं तभी जा सकती हूँ, बाहर जा भी नहीं सकती। यहाँ पे ऐसा नहीं है, बहू को बाहर जाना अलाउड नहीं है अभी तो, कि बार बार बाहर या दिन भर बाहर, ऐसा नहीं होता है। अम्मा का काम है तो अम्मा तो जाती हैं। और अब अभी अम्मा 5-6 बार जा चुकी हैं भैंस काटने के लिए। लेकिन आज सबसे पहले मैं बैठी थी ना भैंस काटने के लिए, तो भैंस को पता नहीं क्या हो गया है आज, तो मतलब परेशानी कर रही है, बहुत परेशान कर लिया अम्मा को भैंस ने। तो फिर से गई हैं, देखते हैं दूध निकलेगा कि नहीं निकलेगा, अभी कुछ पता नहीं अम्मा गई। और यहाँ पे पता बादल भी हो रहे हैं हल्के हल्के से, अभी बादल हो रहे हैं। और लाइट तो सुबह 5 बजे ही चली गई थी, अम्मा बता रही हैं सुबह 5 बजे लाइट चली जाती है। ज़्यादातर ऐसा ही होता है गाँव में, तो ऐसा नहीं है मेरे गाँव में चली जाती है, सारे गाँव में ऐसा होता है। और ऐसा भी है कि अभी इस टाइम पे ऐसा और इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी गेहूँ खड़े हुए हैं ना, पके हुए, तो लाइट मतलब हर जगह तार वार पड़े होते हैं, कहीं टूट जाएंगे, फसल असल जल जाएगी। तो इसी वजह से। और मैं जब ओनू के टाइम पे आई थी तब भी ऐसा ही होता था, सुबह 5 बजे लाइट चली जाती थी, शाम को 5 या 4 या 5 बजे ही आती है। बाकी दिन भर लाइट नहीं आती है। और इन्वर्टर वगैरह तो लगा हुआ है, लेकिन फिर उसे भी थोड़ा सा बचा के रखना होता है। और अम्मा आ गई हैं।
तो गाइस अभी हम एटा पहुंच गए हैं और चाचा का शोरूम है फर्नीचर का, आपको दिखाते हैं। फर्नीचर का शोरूम है अभी चाचा का यहाँ पे अलीगंज वाले रोड पे, तो वहीं रुके हुए हैं और अब जा रहे हैं मथुरा। घर का कोई क्लिप निकलने का ले ही नहीं पाया क्योंकि फ़ोन मेरे पास था ना, फ़ोन मेरे पास था ही नहीं, फ़ोन पहले ही गाड़ी में पहुँच गया था तो इसी वजह से। लेकिन रास्ते का तो व्यू लिया है मैंने अपने गाँव का। और अब चलते हैं मथुरा सीधा। अभी ये खड़े हैं चाचा से थोड़ी अपनी बातचीत कर रहे हैं और मैं गाड़ी में ही आके बैठ गई हूँ क्योंकि दुकान है ना, तो दुकान पे कहाँ बैठे तो इसी वजह से मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ। बस निकलने वाले हैं जस्ट अभी हम मथुरा के लिए। और फर्नीचर का भी सारा सामान है और मतलब जो भी इलेक्ट्रिक भी सारा सामान है, सारी चीज़ें। तो गाइस हम मथुरा पहुंच गए हैं और अब हाईवे से अपने वाले हाईवे पे, दिल्ली वाले हाईवे पे जो आगरा से दिल्ली वाला है, उसमें पहुंचने वाले हैं। तो गाइस हम लोग आ गए हैं घर और अभी बज रहे हैं 4, 3:30 बजे हम लोग घर आ गए थे। उसके बाद में फिर मैंने दूध वगैरह दिया था अम्मा ने, तो वो गर्म कर रही थी। और अभी मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ। यहाँ तो इतनी खतरनाक वाली, मतलब मौसम बहुत ख़राब हो रहा है यहाँ मथुरा में, खतरनाक सी आंधी आ रही है। लाइट भी नहीं आ रही। उस दिन जिस दिन मैं गई थी ना, उस दिन भी लाइट नहीं आ रही थी, सुबह से ही कट हो गई थी लाइट, 10-11 बजे से लाइट नहीं आ रही थी उस दिन भी। और पता आज भी लाइट नहीं आ रही है। जब हम लोग आए हैं घर पे लाइट नहीं आ रही है और अभी तो कुछ पता ही नहीं कि लाइट कब तक नहीं आएगी क्योंकि आंधी तो चल ही रही है। तो मैं आपको दिखाऊं कितनी खतरनाक आंधी आ रही है, बहुत जबरदस्त वाली आंधी चल रही है अभी तो। ये देखो अनु, चलो अंदर चलो, मिट्टी जाएगी अंदर। चलो 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 अंदर चलो बेटा, बहुत ज्यादा मौसम खराब हो रहा है हमारे यहाँ तो। गाइस खाना बन के हो गया है रेडी और मैंने खाने में बनाया आलू के पराठे और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, फिर मैंने आलू के पराठे बना लिए हैं, गर्मा गर्म आलू के पराठे। और मैं अपने लिए अभी बना रही हूँ कॉफ़ी, दूध गर्म हो रहा है इस पर, वैसे तो दूध गर्म हो गया, बस इसमें अलग से बना रही हूँ अपने लिए कॉफ़ी और खाना खाएंगे। वैसे मैं सच बताऊँ तो अभी टाइम हो रहा 12 बज रहे हैं, रात के 12 बज गए। देखो मैं आपको टाइम भी दिखाती हूँ, अभी 12:05 हो गए हैं अभी, ठीक है। और अब हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। पता क्या हुआ, मतलब हम दूध लेके आए, फिर उसके बाद ओनू 1 घंटे तक नीचे ही खेलता रहा। फिर ऊपर आने के बाद में इसने अपनी ड्राइंग वगैरह की, ड्राइंग करने के बाद में फिर हम उस वाले रूम में जाके लेट गए, ठीक है। लेटने के बाद मुझे ऐसी नींद आई, मेरा सर इतना भारी हो गया, मैंने ओनू को दूध पिला दिया और मैं लेट गई। उसके बाद में सिर जो है इतना भारी हुआ मेरा, मुझसे उठा ही नहीं गया। फिर 1-1.5 घंटे तक मैं सो ली। फिर एकदम से मम्मी का फोन आया 9:30 बजे, फिर मैं एकदम से भड़बड़ा के उठी, मैंने कहा अरे ओनू भूखा है। फिर तब से मैं लगी हूँ किचन में और अब 12 बज गए हैं, अब कहीं जाके हम खाना खाने जा रहे हैं। बस यही हो जाता है अकेले रहने में, और जब आपके साथ में कोई रहता है तो कोई बात नहीं, अब खाना बन गया, अब खाना खाएंगे। बाकी खुद तो ऐसा है, खुद तो भूखे भी रह लो, लेकिन बच्चे भूखे नहीं रहते भाई। बच्चों का जब तक पेट नहीं भरोगे बच्चे भूखे नहीं रह सकते हैं, है ना। तो अभी हम दोनों जा रहे हैं खाना खाने। और प्लीज आप लोग मुझे बता देना, कमेंट में बताना कि आपको मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा है। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। बिल्कुल भी एक सिंगल सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है मेरा। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। और मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताना आपको मेरे गांव वाले वीडियोस कैसे लगे हैं। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, बाय। किचन में हो रही है बहुत ज्यादा गर्मी, अब गर्मी पड़ने लगी है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्ले बटन आएंगे अपने। सही बताओ। और एक और चीज देखो तो क्या, कितने मिलियन होंगे हमारे।